क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को पॉइंट पी से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जाता है और पॉइंट पी इंक्लाइन प्लेन के फुट से 45 मीटर की हाइट पर है। और अगर प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को नॉर्मली हिट करता है तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड में सॉल्व करेंगे। पहला मेथड और दूसरा मेथड थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन जो थर्ड मेथड होगा वो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड होगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेथड 1। ये h है, ये एंगल थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट P है और प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है। ठीक है। प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को नॉर्मली स्ट्राइक करता है। ये मतलब जब प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को स्ट्राइक करता है तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन है। तो सबसे पहले हमें किसी पॉइंट को ओरिजिन मानकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिक्स करना है। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हम इस बात को कैसे अप्लाई करेंगे कि प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को नॉर्मली हिट करता है। तो इसका तरीका यह है कि अगर इंक्लाइन प्लेन को हम अगर कोई एक्सिस मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समय प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को स्ट्राइक करेगा उस समय प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इस एक्सिस के अलोंग 0 होगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन मानकर, ठीक है, इसको मान लेते हैं वाई डायरेक्शन और इसके नॉर्मल को मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन। ठीक है। अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले में क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट पी से एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं इंक्लाइन प्लेन पर। ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अलोंग 20 cos थीटा है। So the initial velocity of projectile along y direction is equal to 20 cos theta. ठीक है। Again initial velocity along x direction। तो प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका s कंपोनेंट माइनस x डायरेक्शन में है, इस तरफ होगा, और ये वाला जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव x डायरेक्शन के लॉन्ग है। तो ये हो जाएगा -20 sin थीटा। ठीक है। तो हमें प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में मिल गई। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो किसी भी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है। ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में -g के बराबर है। ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट है वो -g cos थीटा है और एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट है वो -g sin थीटा है। एक्सेलरेशन along x axis is equal to -g cos theta and acceleration along y axis is equal to -g sin theta। ठीक है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में मालूम है और प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में मालूम है। अब हमें यह अप्लाई करना है कि प्रोजेक्टाइल जब इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है तो नॉर्मली हिट करता है। तो उसका तरीका यह है कि हम मान लेते हैं कि t = 0 सेकंड पर प्रोजेक्टाइल को पॉइंट P से थ्रो किया गया था और t =
t सेकेंड पर प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है, ठीक है। मतलब t सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 हो जाएगी, तो इसको यूज करते हैं। सो लेट अस यूज v इक्वल टू u प्लस at along y डायरेक्शन, along पॉजिटिव y डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता है y डायरेक्शन में 0 के बराबर है, दिस इज 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी along y डायरेक्शन मालूम है 20 cos थीटा प्लस एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में मालूम है -g sin थीटा into time taken t, and this implies that t is equal to 20 by g into cot थीटा। g की वैल्यू 10 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 cot थीटा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन ये है कि हमें h मालूम है, ठीक है, h मालूम है और प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में मालूम है, ठीक है। इसको m अगर हम बोले तो pm इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है। तो pm का जो लेंथ है वो हमें मालूम है, pm इज इक्वल टू ये टोटल h दिया हुआ है तो ये हो जाएगा h cos थीटा, h cos थीटा, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है। तो अब हम क्या करेंगे कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को नेगेटिव x डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, नेगेटिव x, ठीक है। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी को नेगेटिव x डायरेक्शन में लेना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो P से M जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू कितनी है h cos थीटा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया h cos थीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव x, तो पॉजिटिव x में इनिशियल वेलोसिटी -20 sin थीटा है तो नेगेटिव x में 20 sin थीटा हो जाएगा, ये हो गया 20 sin थीटा। टाइम टेकन यहां से पुट करते हैं 2 cot थीटा प्लस एक्सेलरेशन अलोंग नेगेटिव x। तो पॉजिटिव x में एक्सेलरेशन -g cos थीटा है, नेगेटिव x में g cos थीटा हो जाएगा, g cos थीटा इंटू t स्क्वायर दैट इज 4 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। h की वैल्यू हमें मालूम है 45 मीटर, उसको पुट करते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 45 cos theta is equal to 40 cos by sin, तो sin sin कैंसिल, cos theta प्लस हो जाएगा 20 cos theta into cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं cos थीटा कैंसिल हो रहा है, यहां से cos थीटा, यहां से cos थीटा, यहां से cos थीटा कैंसिल करते हैं। नाउ दिस इंप्लाई दैट 40 इधर आएगा, हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 20 इंटू cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड दिस इंप्लाई दैट cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 by 20, that is 1 by 4, and this implies that tan square theta is equal to 4, and finally tan theta is equal to 2, and this implies that theta is equal to tan inverse 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें करना यह है कि किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मानकर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चूज करना है और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे।
मेथड 2। ये एच है, ये थीटा है, प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया। ठीक है, तो मेथड 2 में कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी भी स्टैंड पर अगर उल्टी कर दी जाए, मतलब उसका डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, तो जो प्रोजेक्टाइल है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है और उसका पाथ ऐसा है, और मान लेते हैं कि किसी स्टैंड पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर अगर मान लेते हैं कि 35 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट को अगर हम P मान लें, तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी P पर 35 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को उल्टा कर दें, मतलब पॉइंट P पर ही वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अगर हम 35 मीटर पर सेकेंड दे दें, तो प्रोजेक्टाइल है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, मतलब ठीक इस पाथ को फॉलो करते हुए प्रोजेक्टाइल अगेन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, मतलब किसी भी स्टैंड पर अगर हम वेलोसिटी को उल्टा कर दें तो प्रोजेक्टाइल अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करते हैं। तो हमें मालूम है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो इंक्लाइन प्लेन को नॉर्मली हिट करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को v स्पीड से हिट करता है। तो अगर हम ये v स्पीड प्रोजेक्टाइल को इस डायरेक्शन में दे दें, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल जब पॉइंट P पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, मतलब पाथ को जस्ट रिट्रेस करेगा। तो हम इसी को यूज करने जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल को नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन v वेलोसिटी दे देंगे और हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी। इसको अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और ये प्रोजेक्टाइल का पाथ हो जाएगा। यहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल आने पर प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। अब हमें दिख रहा है कि प्रोजेक्टाइल का जो हाइट होगा हॉरिजॉन्टल से, मैक्सिमम हाइट कैपिटल H ये होगा। ठीक है, और ये पॉइंट P है, इसको Q और इसको S बोले। सो QS इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, QS इज इक्वल टू R, और इस पॉइंट को अगर T बोले तो PT इज इक्वल टू कैपिटल H। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R और H का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले R को देखते हैं। R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो V है, ये हो जाएगा V स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो हियर 90 माइनस थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हो जाएगा 2 इंटू 90 माइनस थीटा V स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, एंड दिस इंप्लाई दैट रेंज इज इक्वल टू V स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा इज अगेन इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट H की बात करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो U हो गया V के बराबर साइन स्क्वायर, और थीटा जो है वो 90 माइनस थीटा के बराबर है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिवाइड बाई 2g। ठीक है, एंड दिस इंप्लाई दैट H इज इक्वल टू V स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ठीक है, तो हमें R मिल गया, H मिल गया, और हम
v और 20 में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। तो इस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो v cos 90 माइनस थीटा है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड दिस इंप्लाई दैट cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, v sin थीटा इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, v की वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे। नाउ दिस इंप्लाई दैट r is equal to v square, that is 20 square by sin square theta, 400 by sin square theta into sin 2 theta is 2 sin theta cos theta divided by g, and g is 10, and this imply that r is equal to 0 0 cancel, ये हो गया 80, अगेन sin थीटा कैंसिल, ये हो गया 80 cot थीटा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एंड दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू v स्क्वायर मीन्स 400 डिवाइड बाई sin स्क्वायर थीटा into cos square theta divided by 20, and this gives s is equal to, ये हो गया 20 cot square theta। ठीक है, तो हमें r और h थीटा के फॉर्म में मिल गया। अब एक और हमें रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन ये है कि ये जो इस पॉइंट को O बोलते हैं, O से P का जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर के बराबर है। तो O से T का जो डिस्टेंस होगा OT इज इक्वल टू OP माइनस कैपिटल H, दैट इज 45 माइनस कैपिटल H। ठीक है, अगेन जो QT होगा, QT इज इक्वल टू R बाई 2, दिस इज R बाई 2, और R बाई 2 की वैल्यू यहां से इनपुट करते हैं, ये हो गया 40 cot थीटा, 40 cot थीटा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जो tan थीटा है वो h बाई R बाई 2 के बराबर है। ऑल्सो tan theta is equal to OT by QT। ठीक है, तो OT और QT दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं और H की वैल्यू भी पुट करते हैं। Now this implies that tan theta is equal to OT, that is 45 minus H, and H is 20 cot square theta divided by QT, that is 40 cot theta। ठीक है, now let us cross multiply। तो tan theta cot theta 1 हो जाएगा, so this gives 40 is equal to 45 minus 20 cot square theta, and this gives cot square theta is equal to 5 by 20, and this is 1 by 4, and this gives tan theta equal to 2, and again theta is equal to tan inverse 2। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ कम टू द थर्ड मेथड एंड द शॉर्टकट मेथड. मेथड नंबर थर्ड. ठीक है, h is equal to 45 meter. This angle is theta. Velocity is 20 meter per second and the projectile strikes the plane normally. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को स्ट्राइक करेगा उसको हम v मान लेते हैं. दिस इज v. ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो आप प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 20 के बराबर है, तो इधर तो 20 मेंटेन रहेगा. ठीक है, और हम मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया था और t इक्वल टू t सेकेंड पर प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को स्ट्राइक करता है. ठीक है, तो t सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है. लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हो जाएगी g इंटू टी. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी v, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g के बराबर है एंड टाइम इज t. ठीक है, मतलब ये वाला जो होगा वो gt के बराबर होगा. ठीक, और यहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू 20 बाई gt. इसको देख सकते हैं कि ऐसे, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू gt and this is velocity along horizontal direction, that is 20. ठीक है, and this angle is theta. तो यहां से हमें दिख रहा है tan थीटा 20 बाई gt के बराबर है, 20 बाई gt. अगेन tan थीटा की वैल्यू एक और तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे? तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा या यहां से लेकर यहां वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कितना होगा? हाफ टी स्क्वायर हाफ जी इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो टी टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगा. तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 45 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये हो गया 45 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज 20 टी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, और ये एंगल अगेन थीटा के बराबर है. तो यहां से भी हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इस ट्रायंगल में tan थीटा हो जाएगा 45 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 20 टी. ठीक है, बस हमें दोनों को इक्वेट करना है. नाउ दिस इंप्लाई दैट जी की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं. ये हो गया 20 बाई 10 टी इज इक्वल टू 45 माइनस 5 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 20 टी. ठीक है, टी टी कैंसिल,
0 0 cancel, and this gives 40 is equal to 45 minus 5t square, ठीक है, and this implies that 5t square is equal to 5, and this gives t equal to 1 second, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टाइल ठीक 1 सेकंड के बाद इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा और हमें थीटा निकालना है, तो बस हमें टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना है। नाउ दिस इंप्लाई दैट tan थीटा इज इक्वल टू 20 बाई tan t, टी की वैल्यू 1 सेकेंड है, सो दिस इंप्लाई दैट tan theta is equal to 2, and again this implies that theta is equal to tan inverse 2, ठीक है। तो हम किसी मेथड को यूज कर सकते हैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें अगर पोजीशन ही फाइंड आउट करना है तो कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? थीटा हमें मालूम चल गया और हमें इस पॉइंट को O बोलते हैं और इस पॉइंट को Q बोलते हैं, तो हम OQ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। OQ इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस हमें मालूम है और ये हमें निकालना है, तो हम देख सकते हैं OQ इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 20t, इज इक्वल टू 20t। टी की वैल्यू 1 सेकेंड है। Now this implies that OQ is equal to 20 by cos theta, and this implies that OQ is equal to cos theta की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो tan थीटा 2 के बराबर है, तो यहां से निकाल लेते हैं। This is theta, this is 2, this is 1, so hypotenuse will be root under 5. So OQ is equal to 20 divided by cos theta. Cos theta is 1 by root 5. So OQ is equal to 20 root 5 मीटर। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो हम पॉइंट Q का पोजीशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें करना बस वही है कि हमें इक्वेशन और मोशन को सही तरीके से सही डायरेक्शन में यूज करना है, फिर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको हर हाल में अप्लाई करना है, ठीक है। थैंक यू।